हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। ये वही मास है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के समीप आते हैं। जब जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माई अपने रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण करते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए जनवरी से जनवरी उमड़ पड़ता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहाँ हर शिला, हर वृक्ष, हर धूलकण स्वयं भगवान का साक्षात्कार कराता है। उस पवित्र भूमि की एक अत्यंत रहस्यमय और हृदय को झकझोर देने वाली कथा आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कथा है एक ऐसे साधक की जिसने अपने हृदय को मंदिर बना लिया, और एक ऐसी लीला की जिसे सुनकर आत्मा रो पड़े। पुरुषोत्तम क्षेत्र, पवित्र श्री जगन्नाथपुरी। सैकड़ों वर्षों पूर्व एक वृद्ध साधक जिसका नाम था श्री रत्नदास। उसका कोई घर न था, कोई परिजन न था, बस था तो केवल एक नाम, जगन्नाथ। दिन रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वो केवल प्रभु के दर्शन करता और आंखों से अश्रु बहाता। जब कोई पूछता, बाबा कुछ खाओगे? वह मुस्कुराकर कहता, मैं खा चुका। प्रभु की एक झलक ही मेरे प्राणों का आहार है। श्री रत्नदास की भक्ति ऐसी थी कि मंदिर के पंडे तक कहते, इन्हें देखो, इन्होंने तो स्वयं को श्रीहरि के चरणों में विलीन कर दिया है। परंतु जीवन की एक परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन बारिश के घने बादल पुरी पर छा गए थे। हवाएं तेज चल रही थी। श्री रत्नदास उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने नेत्रों से भगवान की मूर्ति निहार रहे थे। तभी एक ब्राह्मण युवक उनके पास आया। वह थकाहारा था, वस्त्र फटे हुए थे और शरीर की दशा दयनीय। श्री रत्नदास ने तुरंत अपने कंधे से गमछा उतारकर उसे ओढ़ा दिया, अपने पास बैठाया और जल पिलाया। युवक ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना था कि भगवान जगन्नाथ पुरी में साक्षात विराजते हैं। मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। रत्नदास ने उसका हाथ थाम लिया और बोले, बेटा, तूने सच्चे हृदय से पुकारा है, भगवान तुझे अवश्य दर्शन देंगे। पर उस रात कुछ विचित्र घटा। मंदिर के पट अचानक बंद कर दिए गए। पुजारीगण कहने लगे कि अगली सुबह अनवसर रात्रि स्नान है और रथ यात्रा से पहले भगवान को विश्राम दिया जाएगा। इसका अर्थ था, अब उस ब्राह्मण को भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, अगले कई दिन तक नहीं। युवक उदास हो गया, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। बाबा, मैंने तो सुना था कि भगवान पुकार सुनते हैं, फिर क्यों मुझसे दर्शन छीन लिए? श्री रत्नदास की आंखें भर आईं। उसने उस ब्राह्मण का सिर अपने सीने से लगाया और कहा, भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर में नहीं हैं, वे तो हृदय में हैं, और जब तेरा हृदय पूर्ण होगा, वे स्वयं दर्शन देंगे। उस रात श्री रत्नदास उस युवक को लेकर मंदिर की पिछली दीवार के समीप एक कुटिया में ले गए। वहां बैठकर दोनों ने संकीर्तन किया, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माई। और उसी रात्रि जब आधी रात बीत चुकी थी, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। कुटिया में तीव्र प्रकाश हुआ, दीवारें कंपित हो उठीं और उस प्रकाश से 3 दिव्य रूप प्रकट हुए। नीलवर्ण श्री जगन्नाथ, श्वेतवर्ण बलभद्र और मृदुल वर्ण सुभद्रा। तीनों मुस्कुराते हुए उस युवक के सम्मुख खड़े थे। युवक ने आंखें मूंद ली और जोर से चिल्लाया, प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। श्री रत्नदास भूमि पर गिर पड़े। ये न कोई सपना था, न कोई कल्पना, यह पुरुषोत्तम क्षेत्र की वास्तविक लीला थी। भगवान ने कहा, रत्नदास, तुमने मेरे नाम का ऐसा प्रेम किया है कि हम मंदिर से बाहर चले आए। जो प्रेम मंदिरों से ऊंचा है, हम वहीं प्रकट होते हैं। युवक का शरीर दिव्य प्रकाश से आच्छादित हो गया। वह चेतना खो बैठा, और जब सुबह हुई तो श्री रत्नदास अकेले बैठे मिले। युवक कहीं न था। लोगों ने पूछा, बाबा, वह ब्राह्मण कहाँ गया? रत्नदास मुस्कराए। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने कहा, वो अब कोई साधारण नहीं रहा, वह प्रभु में विलीन हो गया। आज रात मैंने प्रभु को देखा और मैंने उसे प्रभु को पाते देखा। उस दिन से पुरी में ये कथा फैली कि जब कोई भक्त
सच्चे हृदय से पुकारता है तो भगवान मंदिरों के बंधन नहीं मानते। वह प्रेम की पुकार पर स्वयं चले आते हैं। और ये वही स्थल बना जहां बाद में रत्न सिंहासन बना, जहां रथ यात्रा की शुरुआत के पहले भक्त रत्नदास को स्मरण करते हैं। और अब क्या आप जानना चाहेंगे कि अगली रात पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या घटा, जब बलभद्र जी स्वयं एक वृद्ध विधवा के घर पधारे और उसका जीवन पलट गया? जी हाँ, अगली कथा उस रहस्यमयी वृद्धा की है जिसने वर्षों तक अकेले जीवन बिताया, लेकिन एक रात उसके आंगन में बलराम जी का चरण पड़ा और फिर जो हुआ वो आज तक पुरी में कोई नहीं भूला। तो जुड़े रहिए BRS ज्ञान चैनल के साथ। अगली कथा में मिलते हैं ज्येष्ठ मास की अमृत धारा के साथ। हरे कृष्णा।